दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता, जिसको हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W.C. रोजेन द्वारा किया गया। जैव विविधता क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, जहाँ जिस स्थान पर तमाम प्रकार के जीव, तमाम प्रकार की वनस्पति, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और यह कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ होगी जैव विविधता? अगर हम इसके बारे में बात करें कि जैव विविधता किस स्थान पर पाई जाती है, तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, अर्थात जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ उस स्थान पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और दूसरा कारण इसका है, जहाँ पर तापमान अत्यधिक हो या उच्च तापमान जहाँ प्राप्त होता है, वहाँ जैव विविधता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि अधिक वर्षा और अधिक तापमान जहाँ प्राप्त होता है पृथ्वी पर, वो उस क्षेत्र पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक तरह का ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो 0 डिग्री, आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। इसके उत्तरी ध्रुव की तरफ 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा, और दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करें तो 23.5 साउथ मकर रेखा होती है। तो इस ग्लोब पर ये जो 23.5 साउथ और 23.5 नॉर्थ है, ये जो जोन है पूरा, इस जोन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी होती है और अत्यधिक तापमान भी होता है। और इस जोन को हम उष्णकटिबंधीय जोन के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्लोब पर ये जो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ वाला क्षेत्र होता है, ये इस क्षेत्र का के जोन को हम उष्णकटिबंधीय जोन के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तापमान में कमी होती जाती है और वर्षा में भी कमी होती जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं और चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, दोनों तरफ तापमान में कमी होगी और वर्षा की भी कमी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैव विविधता में कमी पाई जाती है। जैव विविधता का दूसरा एक उपनाम हॉट स्पॉट भी है। जैव विविधता का दूसरा नाम हॉट स्पॉट भी है, जिसको हम उष्ण स्थल भी कहते हैं। जैव विविधता वाला ये विशेष केंद्र होता है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, अगर हम इंडिया की बात करें या भारत की बात करें कि भारत में जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात से लेकर के ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट पर भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और इधर ये लक्षद्वीप, हिंद सागर, या हम इसको अरब सागर भी कहते हैं। तो भारत में अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, ये गुजरात से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक, इस पश्चिमी घाट में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश के पास का क्षेत्र है।
इसलिए यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और इसी क्षेत्र में ये जो केरल का क्षेत्र है, यहाँ भी जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है। उसी प्रकार से कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो ये पूर्वी हिमालय वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और इधर ये अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है यहाँ भी जैव विविधता भारत में अधिक पाई जाती है। अगर हम केरल की बात करें तो शांत घाटी, केरल में एक शांत घाटी पाई जाती है जिसको हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। तो केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली जो है वो जैव विविधता के लिए ही प्रसिद्ध है। अब आगे बात करें कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है, यूएनओ जैव विविधता दशक मनाने की घोषणा की थी, जो मनाया जा रहा है। 2011 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जैव विविधता दशक मनाए जाने की घोषणा की थी, जो अभी वर्तमान में मनाया जा रहा है, जिसकी ईस्वी 2011 से लेकर 2020 तक है। अब आइए बात करते हैं कि जैव विविधता संकट पर, कि जैव विविधता पर जो संकट है उसके क्या कारण हैं कि जैव विविधता पर संकट आ रहा है। तो पहला कारण है जो मुख्य रूप से है वो प्राकृतिक आवास की कमी। तमाम तरह के पेड़ पौधों की कटाई होती चली जा रही है, जिससे पक्षियों और जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है, पेड़ों के नष्ट होने के साथ साथ जंतुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट होता जा रहा है। इसीलिए सबसे जैव विविधता का जो संकट है वो प्राकृतिक आवास की कमी होने के कारण बढ़ रहा है। दूसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। कहने का मतलब पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना। तो पेड़ों की कटाई अधिक होने पर जो मौसम है उसका तापमान बढ़ता हुआ चला जा रहा है पृथ्वी का। तो कहीं पर अधिक गर्मी, तो कहीं पे वर्षा की कमी, क्योंकि पौधे जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं, इसलिए पौधों की कमी से तापमान में तो वृद्धि हो रही है और वर्षा में भी कमी हो रही है। तो इस प्रकार दूसरा एक कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा भी जैव विविधता संकट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा जो कारण है जैव विविधता संकट का वो है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। कुछ ऐसे विदेशी घास या पौधे या वनस्पतियां होती हैं जिनमें इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है कि वो जिस क्षेत्र में उपस्थित होती हैं उस क्षेत्र में अपना विकास तेजी से करती हैं, जिसके कारण वहाँ के जो मूल रूप से पेड़ पौधे होते हैं उनकी संख्या कम होती चली जाती है। और ये विदेशी प्रजाति की जो वनस्पतियां हैं ये तेजी से अपना विकास करने में सक्षम होती हैं, जिससे भी जैव विविधता पाई जाती है। चौथा मुख्य कारण जो है वो नगरीकरण या औद्योगिकरण। तो नगरीकरण औद्योगिकरण के द्वारा भी जैव विविधता पर संकट पाया जा रहा है, क्योंकि नगरीकरण और औद्योगिकरण के माध्यम से प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। नगरीकरण से पेड़ पौधों में भी कमी हो रही है और औद्योगिकरण के द्वारा प्रदूषण में अधिकता पाई जा रही है, जिसके कारण भी जैव विविधता पर संकट बना हुआ है। तो ये 4 कारण हैं जैव विविधता संकट के। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शाकाहार जैव विविधता का समर्थक होता है।
शाकाहार जो होता है वो जैव विविधता का समर्थक होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण की दो पद्धतियां हैं। पहला है इन सीटू पद्धति जिसको हम स्वस्थान पद्धति कहते हैं, दूसरा है यक्स सीटू पद्धति जिसको हम बाह्यस्थान पद्धति के नाम से जानते हैं। इन सीटू पद्धति में क्या क्या होता है कि उसी स्थान पर पौधे को संरक्षित किया जाता है, उसी स्थान पर पौधे को। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये इस स्थान पर ये धीरे धीरे इस पौधे की मात्रा में कमी आ रही है, तो उसी स्थान पर उचित वातावरण के द्वारा इस पौधे को संरक्षित कर दिया जाता है। तो इसी को हम इन सीटू पद्धति के नाम से जानते हैं। और यक्स सीटू पद्धति में कोई पौधा जब नष्ट होने की कगार पर होता है या धीरे धीरे उसकी मात्रा में कमी आती है, तो उसको उस स्थान से हटाकर एक उस स्थान से हटाकर उस पौधे को उचित वातावरण प्रदान करके जो है हम उसको संरक्षित करते हैं। तो जब हम उस स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पौधे या वनस्पति को संरक्षित करते हैं तो उसको हम यक्स सीटू पद्धति के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने बात की स्थलीय जैव विविधता की, तो आइए अब बात करते हैं जलीय जैव विविधता क्या है। जल के अंदर पाई जाने वाली जैव विविधता को हम जलीय जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैसे लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह जो भारत में है वो प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित हुआ है। उसी प्रकार से ग्रेट बैरियर रीफ, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ की जो प्रवाल भित्ति का एक विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति भी है। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रवाल भित्ति है। तो इस प्रकार से जलीय जैव विविधता यहाँ पाई जाती है प्रवाल भित्तियों में, क्योंकि यहाँ मूंगा नामक जीव जो लगभग 200 सेंटीमीटर लंबाई का होता है वो करोड़ों करोड़ की संख्या में उपस्थित रहता है, पाया जाता है, जिसकी खोल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इस प्रकार भारत में अगर प्रवाल भित्ति या जलीय जैव विविधता की बात करें तो लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार का क्षेत्र जो है ये भारत में प्रवाल भित्ति या जैव विविधता के क्षेत्र हैं। एक IUCN संस्था है जो यूएनओ से अलग पर्यावरण की संस्था है, जिसका कार्य है पर्यावरण संरक्षण करना। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। IUCN को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहा जाता है। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है, जिस पर जो है लाल पत्र पर उन जीवों पादपों के नाम प्रकाशित करना जिनके विलुप्त होने का खतरा उस देश में बना रहता है। तो IUCN एक ऐसी संस्था है जो लाल पत्र पर जो है अपना एक प्रकाशन करती है कि भाई फला जीव विलुप्त होने की कगार पर है। तो उसी को हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। और IUCN के मुख्यालय की बात करें तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। किसी जीव या पादप 50 वर्ष तक ना देखा जाना विलुप्त माना जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी जीव या वनस्पति को अगर हम 50 वर्ष तक हम नहीं देख पाते हैं या हमको नहीं दिखाई पड़ती है तो हम उसको ये मान लेते हैं कि ये जीव या वनस्पति विलुप्त हो गई है। तो आइए देखते हैं जैव विविधता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आप ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके उत्तर में हम W.C. रोजेन के द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। दूसरा प्रश्न है, जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जैव विविधता का जो क्षेत्र होता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वो जैव विविधता का क्षेत्र पाया जाता है। शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो यूएनओ द्वारा, आईयूसीएन द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आईयूसीएन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में पाई जाती है, जिसको हम शांत घाटी के नाम से जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ध्रुवों की ओर यानी पोल की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता में कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न जैव विविधता के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है कि जैव विविधता के बारे में। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।